हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड रिवर्स लाइंग ऑन द इक्वेटर। कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपके इक्वेटर से पास होते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर पर पड़ती हैं। ये सब चीज़ हम इसी कंप्लीट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सबका वो ओवरव्यू दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इनको इक्वेटर को हिंदी में हम बोलते हैं। इक्वेटर क्या है? एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें हैं जो कि अर्थ के 0 डिग्री पर आती है। किस पे आती है? 0 डिग्री पे। लेटी हुई लाइन अर्थ के बिल्कुल बीच में से अर्थ को काटेगी और 0 डिग्री बनाएगी। उसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है। और क्या है यहाँ पे? इसकी हम डिस्टेंस देख लेते हैं इक्वेटर की। मतलब ये पूरा अर्थ का डायमीटर कितना है, ये इक्वेटर कितनी बड़ी है अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए अगर हम देखें किलोमीटर में तो अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है। सर्कमफ्रेंस मतलब आपका पूरा अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है, तो आप देखिए 40,075 किलोमीटर। ये क्या है? अर्थ का सर्कमफ्रेंस है। और अर्थ को मीज और इसको माइल्स में देखें तो किलोमीटर है, माइल्स में देखें तो 24,901 माइल्स। ठीक है। और ये आप याद रखना, अर्थ की जो लोएस्ट ग्रेविटी होती है वो कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे होती है। क्यों? क्योंकि आपने आपने ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F=G m1m2/r²। m1 m2 क्या है? मास है। r क्या है? डिस्टेंस है। और g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मास और r को देखते हैं। r पे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? यहाँ पे पता है आपको, इक्वेटर की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। इक्वेटर पे अर्थ की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, और जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? आर के। ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे? तो इसी अगर कोई हमें स्पेस में कुछ लॉन्च करना है, कुछ भी लॉन्च करना है, तो आप किस कहाँ पे लॉन्च करोगे? इक्वेटर पे लॉन्च करोगे तो ईजिली लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन जो पुल है वो कम है। और दूसरी चीज़ देखिए, कौन सी डायरेक्शन में करें, तो ईस्ट डायरेक्शन में करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्थ रोटेट कहाँ करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी तो आप अपना रॉकेट भी उसी डायरेक्शन में जब लॉन्च करेंगे तो क्या होगा? अर्थ हमारे रॉकेट को एक थ्रस्ट मिलेगा, साथ में एक पावर मिलेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, आपका रॉकेट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक थ्रस्ट मिलेगा, ईजिली रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। और देखिए कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको पता है कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जो इक्वेटर से पास करते हैं। देखिए मैप में, साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका पास होता है, अफ्रीका पास होता है, एशिया पास होता है, और कुछ पास नहीं होता, और कोई सा कॉन्टिनेंट नहीं है। एशिया का भी नीचे वाला हिस्सा देख सकते हो आप, ये अफ्रीका हो गया और ये साउथ अमेरिका हो गया। 3 कॉन्टिनेंट पास करते हैं। कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 टाइम कट करती? तो वो है कॉन्गो रिवर। उसको जायरे रिवर भी बोलते हैं। देखो, कॉन्गो एंड जायरे इंटरसेक्ट करती है 2 टाइम्स। किसको? आपके इक्वेटर को। तो कॉन्गो एंड जायरे रिवर इंटरसेक्ट ट्वाइस द इक्वेटर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 टाइम कट करती है? तो कॉन्गो, या उसको जायरे भी बोलते हैं, ये 2 टाइम इसको कट करती है। आगे देखिए हमने 3 तो कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर को पास करते हैं। एक रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। एक बार कट करने में तो बहुत सारी रिवर्स होंगे, पर 2 बार कट कौन करेगा? वो आपकी कॉन्गो रिवर है। अब देखते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ को, देखते हैं कितनी कंट्रीज़ इसको कट करती हैं। देखिए, अगर टोटल कंट्रीज़ को देखें, कितनी कंट्रीज़ टोटल इक्वेटर में पास करती हैं, तो वो है 13। टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर से पास करती है। और अगर लैंड मास देखा जाए, मतलब कितने ज़मीन के, एक्चुअली उनके ज़मीन के टुकड़े कितना पास करना है, तो वो क्या है? आपकी 11 है। तो वो कितनी है? आपकी 11। ये चीज़ आप ध्यान रखना। पूरी कंट्री कितनी पास, टोटल कंट्रीज़ कितनी पास करें? 13। और कितने उनके लैंड मास, जो उनके एक्चुअल में ज़मीन के टुकड़े हैं, वो कितना पास करें? तो वो 11 है। अब देखो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के ऊपर। अभी आपको मैप पे भी दिखाऊंगी, पहले आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, ऐसे मतलब साउथ अमेरिका, इसमें 3 कंट्रीज़ हैं जो पास करती हैं। एक है कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर। कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो आपकी साउथ अमेरिका से पास होती हैं। हमने देखा था साउथ अमेरिका के बाद कौन आएगा? अफ्रीका। अब देखो, अफ्रीका में है टोटल 7 कंट्रीज़ जो अफ्रीका से पास होती है इक्वेटर से। ठीक है। एक है साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, ये पूरा एक कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, गेबॉन। इन सबको मैं अभी ट्रिक से भी याद करवाऊंगी, तो उसकी आप टेंशन लगे, अभी सारी आपको याद भी हो जाएंगी। कौन सी 7 कंट्री है? साउथ टोम एंड प्रिंसिपी एक नाम है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
कॉन्गो से आप याद रखना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है, डेमोक्रेटिक आता है, तीन कंट्रीज हो गई, एक ये और एक ये। युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबॉन, ये कंट्रीज हो गई। ठीक है, अब इस पूरे के ट्रिक देखेंगे हम। एशिया की बात करें तो एशिया में आपकी सिर्फ 3 कंट्रीज आती हैं, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाटी। मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाटी, ठीक है, जो आपकी पास होती है। अब इनको ज़रा मैप पे लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की कंट्रीज, कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर। देखिए, जो ब्लू से हाईलाइटेड है, ब्लू हाईलाइटर है, उसको आप देखेंगे, वो है आपकी इक्वेटर। जो येलो है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमें इक्वेटर देखना है इस वीडियो में। ये है आपकी पहले तो इक्वाडोर, सबसे पहली कंट्री। उसके बाद है आपका कोलंबिया का पार्ट आ रहा है, और फिर ब्राज़ील। 3 कंट्रीज़ हैं जो पास करती हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। तो ये 3 कंट्री हो गई आपकी साउथ अमेरिका से। अब हम बात करेंगे अफ्रीका से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखो, अफ्रीका की कंट्रीज़ ब्लू हाईलाइटेड देखना है आपको पार्ट। बाहर में है, थोड़ा बाहर में, यहाँ है साओ टोम एंड प्रिंसिपी। आपको प्रॉपर देखना रहो, साओ टोम एंड प्रिंसिपी ये बाहर है, पहली कंट्री हो गई। दूसरी आपकी गैबॉन, ठीक है। थर्ड इज़ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो बोल सकते हो उसको, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखो, कॉन्गो तो बहुत छोटा सा है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बहुत छोटा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद आएगा युगांडा, ठीक है, यहाँ पे युगांडा। उसके बाद केन्या और सोमालिया। ये कितनी कंट्रीज़ हो गई आपकी? 7 कंट्रीज़ हो गई। साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबॉन, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 4 हो गई। युगांडा, केन्या, सोमालिया 7 हो गई, ठीक है। ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो पास करती हैं आपकी अफ्रीका से। अब हम बात करेंगे एशिया की। एशिया की तो बस 3 ही कंट्रीज़ हैं, पानी में है वो सारी की सारी। देखो, पहले हैं यहाँ पे इंडोनेशिया, मालदीव्स और किरीबाटी। देखिए, सबसे पहले आपको पता है इंडिया के साउथ वेस्ट में आता है मालदीव्स, ये रहा आपका मालदीव्स, ठीक। उसके बाद है इंडोनेशिया, और उसके बाद है आपका किरीबाटी, ठीक है। यह किरीबाटी के आइलैंड्स हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया और ये मालदीव्स के आइलैंड है। ये 3 आपकी एशिया में हो गई, ठीक है। अब इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, हमने बात करी थी कि कंट्रीज़ के जो कुछ हैं लैंड मासेस, जो टोटल कंट्रीज़ पास होती हैं वो 13 है, और उनके लैंड मासेस जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो 11 से पास होते हैं। 2 कौन से नहीं हैं वो हम देखते हैं, एशिया में ही नहीं है। देखो, इंडोनेशिया का तो लैंड मास इक्वेटर से पास होता है, पर किरीबाटी और मालदीव्स के टुकड़े, जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो पास नहीं होते, उनका जो वाटर बॉडी है वो पास होता है। देखो, आप ध्यान से देखो मैप में, मालदीव्स का अगर देखोगे आप, यहाँ पे ये रहा मालदीव्स का जो वाटर बॉडी है वो पास हो रही है, बट उसके जो प्रॉपर ज़मीन के टुकड़े वो इक्वेटर की लाइन से पास नहीं हो रहे। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का तो पूरा, क्या आप देख सकते हो, पूरे के पूरे लैंड मास पास हो रहा है। और अगर आप किरीबाटी की बात करो तो किरीबाटी के भी जो आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके आइलैंड से पास नहीं हो रहा है, जो उसकी वाटर बॉडी है किरीबाटी की उससे पास हो रहा है। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 2 ही आइलैंड्स ऐसे हैं, 2 आपके कंट्री ऐसी हैं जिनके जो वाटर बॉडी है वो इक्वेटर से पास होती है, उनके लैंड मास पास नहीं होते। तो वो कौन सी? किरीबाटी और आपका मालदीव्स, हमारा जो पड़ोसी है देश मालदीव्स वो। और इंडोनेशिया का तो लैंड मास, बाकी सारी कंट्रीज़ का लैंड मास भी इक्वेटर से पास करता है, जो हमने डिस्कस करा। अब जल्दी से आ जाइए ट्रिक पे। देखो, साउथ अमेरिका के लिए तो कोई ट्रिक है नहीं, और आपको ज़रूरत भी नहीं है, इतना इजी है। आप चाहे तो याद करो BCE से, ठीक है। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। BCE आप देखते हो, हम लगाते हैं अपने डेट्स के आगे, हिस्ट्री के डेट्स के आगे BCE, बिफोर क्राइस्ट। तो आप वहाँ से याद कर सकते हो, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। आपको और एशिया की भी ईजी है, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाटी। आपको बस ट्रिक की ज़रूरत है अफ्रीका में। अब देखो, अफ्रीका की ट्रिक कैसे याद करते हैं। देखिए, अफ्रीका की कंट्रीज़ याद करने के लिए आपकी ट्रिक है टॉम, गैबॉन, डक्स। देखो, टॉम से क्या देखोगे? साओ टोम एंड प्रिंसिपी। टॉम से आप टॉम एंड जेरी देखते हो, उसमें टॉम है, टॉम से याद रखोगे साओ टोम एंड प्रिंसिपी। गैबॉन से आप क्या याद रखोगे? गैबॉन से गैबॉन ही याद रखोगे। एक साओ टोम एंड प्रिंसिपी हो गया, गैबॉन हो गया। 2 कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पे 5 बची हैं। अब देखो, उसके 5 को याद करने के लिए है डक्स। देखो, डक्स से क्या रखें? डी से याद रखोगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डी से क्या आपका? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 4 यहाँ पर, डी का 4 मैंने नाम दिया, ये आपकी फोर्थ कंट्री हो गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डी के बाद आता है यू से युगांडा। सी से देखो, आपने क्या कहा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब सी से एक रह गया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सी से क्या याद रखोगे आप?
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद CDUCK, के से याद होगी केन्या, S से सोमालिया, C से आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, के से केन्या और C से सोमालिया। याद हो गई? देखो टॉम गेवॉन डक्स, टॉम गया डक्स, ऐसे याद करो। टॉम से साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गेवॉन से गेवॉन कंट्री ही आ गई आपकी, D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, U से युगांडा, C से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, K से केन्या, S से सोमालिया। बहुत इजी ट्रिक है ना। आई होप आपको ये सारी की सारी ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोबारा यहाँ पे देख लो, कंट्रीज़ जो साउथ अमेरिका से पास होती हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, उसको याद रखोगे BCE से, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। आपकी अफ्रीका में सात कंट्रीज़ पास होती हैं, टॉम गेबॉन डक से, टॉम से याद आपका आएगा साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, गेबॉन से खुद ही गेबॉन कंट्री है, D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, सोमालिया। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ यहाँ कवर अप हो गई। एशिया की आपकी तीन ही आती है, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाटी। याद क्या रखना है, इंडोनेशिया का जो एक्चुअल का ज़मीन का टुकड़ा है उससे इक्वेटर पास होता है, पर मालदीव्स और किरिबाटी का जो पानी है, पानी से आपका इक्वेटर पास होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।